क्षेत्र गलेरिया में खोला गया है, जिसके बारे में अगर आप जान लें। और तीसरी छात्रवृत्ति, हमारा बच्चा जो गरीब है अगर उसको मौका मिलता है बढ़िया पर जिंदल फाउंडेशन की ओर से ये सारी चीजें यहाँ लगी हैं, जिसमें लिखा है खेलेगा युवा तो जीतेगा भारत। और ऐसी बहुत हर हाथ को खुशहाल करते हुए हर युवा को अवसर देने वाले छात्रवृत्ति की बात हो, ये सारी नवीन जिंदल फाउंडेशन की ओर से इस पंडाल में माननीय मंत्री जी उसी का उद्घाटन करने के लिए और आशीर्वाद पहचाने जाते हैं और हमेशा हमारे लिए तत्पर रहते हैं। आज विशेष रूप से आज जो सब लोग हमारे बीच में हैं, माननीय जिंदल जी ने जो खेल हरियाणा को इस बात की आगे एक से बढ़ के एक इनाम उन्हें मिलेंगे। और जिंदल फाउंडेशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ITI जो आप लोगों के बीच में कुछ नई चीज लेकर आऊंगा। और आज इसके एग्जीबिशन का उद्घाटन करते हुए खुशी है कि जब जिंदल जी हम भी लोकसभा चुनाव के दौरान शाहबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में जाकर इस बात दिया करते थे और उस पर मोहर लगाया करते थे। आज कथनी को करनी में बदलने का काम जिंदल फाउंडेशन ने किया है, उसके लिए एक जोरदार ताली। यहाँ पर आदरणीय धर्मवीर सिंह जी जो व्यक्ति कोई बात कहे और उस बात को पूरा उतार दे, ये बात केवल जिंदल परिवार के अंदर ही नजर आती है। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि किस प्रकार जो उन्होंने पहला प्रोजेक्ट बनाकर ही इसकी शुरुआत की थी, सोचकर बनाकर, और प्रत्येक गांव गली कूचे में जाकर हमने इस बात का वादा किया था और वादे को पर मोहर लगाने का काम आज जिंदल फाउंडेशन ने किया। मैं समय का अभाव है, अन्य कार्यक्रमों में भी मुझे रहना है, परंतु आज देर रात तक आप सभी के बीच में हूँ। सभी पत्रकार, छायाकार साथी, मेरे पारिवारिक सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को व्यक्तिगत मैं अपनी ओर से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप को एक विश्वास देके जा रहा हूँ। जैसे कहते ना कि मोदी जी की गारंटी ही गारंटी है, ऐसे ही हमारे सांसद की कही हुई बात भी एक बात गारंटी होती है। मैं सांसद खेल महोत्सव में भी हमारे लोकप्रिय सांसद ने 2 करोड़ रुपए का इनाम खिलाड़ियों के लिए रखा है। इसके लिए भी मैं इस लोकसभा के सभी युवा खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस आयोजन के अंदर जिन लोगों ने भागीदारी की, पार्टिसिपेट किया, जिनकी वजह से यह कार्यक्रम सफल हुआ, उनका भी मैं विशेष आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज ब्रह्म सरोवर के पावन पवित्र तट पर ये गीता जयंती महोत्सव का बहुत ही सुंदर आयोजन जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड और हरियाणा सरकार के सौजन्य से जो किया जा रहा है, आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई। मुझे एक छोटा सा वाक्य याद आ रहा, जब 2014 में 26 अक्टूबर 2014 में पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर संपूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनी और उस सरकार में मुझे भी वजीर बनने का मौका मिला और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ हम गीता जयंती महोत्सव में जब यही ब्रह्म सरोवर के तट पर आए थे, ये अपना पुरुषोत्तमपुरा बाग के अंदर, तब मेरे काल में मुख्यमंत्री जी को एक निवेदन किया। मैंने कहा जी एक क्षेत्र की आइडेंटिटी जो बननी चाहिए थी वो पिछली सरकारों के कारण वो संभव नहीं हुई। गीता जयंती महोत्सव केवल एक जिला लेवल का फंक्शन होकर रह गया और मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने उस बात का संज्ञान लिया और अगले साल ही गीता जयंती महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव डिक्लेयर करके आज कुरुक्षेत्र के आन बान शान के अंदर 4 चांद लगाने का काम किया। वो गीता का संदेश पूरी दुनिया में हो, प्रत्येक जन के कल्याण के लिए वो गीता के उपदेश लोगों के जीवन में समृद्ध रहे, ऐसा प्रयास जो मनोहर लाल जी ने किया था, उस भागदौड़ को आगे बढ़ाते हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी ने और आगे बढ़ाने का काम किया। और इस बार हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि 25 तारीख को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी गीता जयंती महोत्सव के अंदर महाआरती के अंदर भागीदारी करेंगे। इससे बड़ा सौभाग्य हम सब का नहीं हो सकता। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपना आभार प्रकट करता हूं। और 25 तारीख को ही हिंद के चादर गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व के अंदर अपने आप को
शामिल करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी इसी पावन पवित्र धरा कुरुक्षेत्र में रहेंगे। मैं उस सभी के लिए भी आपका मुख्यमंत्री जी की ओर पर, हरियाणा सरकार की ओर से आप सभी को वहां पर निमंत्रित करता हूं, आप सभी को आमंत्रण देता हूं। आप सभी के आने से उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जयंती अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के इस पावन पवित्र अवसर पर मुझे सौभाग्य है कि सभी पत्रकार छायाकार साथियों के बीच में मैं आज ब्रह्म सरोवर के पावन पवित्र तट पर जिंदल फाउंडेशन द्वारा जो ये एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई गई है और लगातार पूरे गीता जयंती महोत्सव के दौरान ये एग्जीबिशन यहाँ पर चलेगी। और यहाँ पर जो नवीन जिंदल जी हमारे माननीय सांसद हैं और देश के एक बहुत बड़े आइकॉन हैं, और उन्होंने पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत से वादे किए थे कि युवाओं के लिए हम स्किल का और उनको रोजगारप्रद कोई शिक्षा मिले, और उसके अंदर सरकार का जो योगदान होगा सो होगा, परंतु मैं स्वयं के व्यक्तिगत योगदान से उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और जब जिंदल जी चुनाव लड़ रहे थे उनके लिए हम भी वोट मांग रहे थे, हमने भी लोगों से बीच में जाकर ये वादा किया था। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे यशस्वी लोकप्रिय सांसद भाई नवीन जिंदल जी ने इस सारे काम को आगे बढ़ा दिया और 3 महीने से वो स्किल के कार्यक्रम अभी चल भी पड़े हैं, और एक नहीं 2 धौलपुर के अंदर भी और हमारा सेक्टर 30 के अंदर भी इस कार्यक्रम को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। इसके लिए जहां कुरुक्षेत्र लोकसभा की ओर से मैं नवीन जिंदल जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं। और सांसद खेल महोत्सव का भी उन्होंने लंबे समय से आयोजन, और देश के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर यहाँ पर सांसद खेल महोत्सव उनके द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, और 2 करोड़ रुपए का उन्होंने खिलाड़ियों के लिए, विजेता खिलाड़ियों के लिए नाम की जो घोषणा की है, बहुत ही बेहतरीन है। मैं आज इस पावन पवित्र अवसर पर जिंदल फाउंडेशन की पूरी टीम को बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मंत्री जी 350वां हमारा शहीदी दिवस, जिन्होंने अपना सर्वस्व सनातन को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए और जुल्म जातियां करने वाले लोगों को आईना दिखाने के लिए सबसे पहले अपने शीश का बलिदान देकर जिन्होंने धर्म की रक्षा की, देश की रक्षा की, ऐसे गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, धर्म प्राण प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र धरा पर आ रहे हैं। हम सभी को उस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए मैं भी अपनी तरफ से आप सभी को, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को विशेष निवेदन और न्योता दे रहे हैं। आप सभी उस कार्यक्रम में शरीक रहेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। और शाम को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी महाआरती के अंदर भागीदारी करेंगे, और गीता जयंती महोत्सव की विधिवत, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की विधिवत की शुरुआत उस दिन होगी। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। पिछले 11 साल से शायद प्रधानमंत्री जी का ये पहला गीता जयंती महोत्सव के अंदर आगमन होगा। ये सारी बातें हैं, अभी उसके ऊपर केवल विचार किया गया, फाइल पे कुछ नहीं है। अभी 2-3 चीज़ों पर चर्चा आई है माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, और लगता है कि जो बेटर होगा वो करेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने केवल सांसद बरवाड़ा के अंदर एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की है। अभी फाइल पे मेरा डिपार्टमेंट इसको देखता, फाइल पे भी कुछ नहीं आया, और लोगों के विचार भी ले रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक बात चल रही है मुख्यमंत्री जी के कि एक मुश्त कुछ बहनों के हाथ में 2 साल या 3 साल के बाद कुछ रकम आएगी तो घर के कुछ जरूरी कामकाज बहनें निपटा लेंगी, परंतु 2100 रुपये अवश्य मिलेंगे, 100% मिलेंगे। कांग्रेसियों से पूछो ना, संपत सिंह ने बता तो दिया वोट चोरी किसने की है, शकील अहमद ने बता तो दिया बिहार के अंदर, जो इतना बड़ा राष्ट्रीय नेता उनका, कि यदि 65 लाख वोट कटी है तो 65 जगह तो प्रदर्शन हो। पूरे देश के अंदर आज कांग्रेस को कोई जीर्ण शीर्ण मृत प्राय कांग्रेस के अंदर एक जान फूकने का प्रयास है, और जितने इस प्रकार के बयानबाजी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं उतना ही इन लोगों का पर्दाफाश हो रहा है। आज देखिए हिसार के अंदर किस प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा का सबसे बड़ा कवच जो जेपी बना हुआ है, उसी का भाई कह रहा है कि कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट ही देनी है, गोडेला को, रामनिवास गोडेला को। कहने लगे क्यों ना देगा, हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। कब मार गोली हुड्डा का, हुड्डा मुख्यमंत्री ने बनो ना बनो, हमने के लेना, हमने तो कहा यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीतने देना। ये जेपी का भाई बोल रहा है, पूरा विधायक बोल रहा है। आज संपत सिंह ने इनकी पोल पट्टी खोल दी है, और शैलजा और रणदीप के पोस्टर से हुड्डा और उसका बेटे की फोटो गायब कर दी है। आज कांग्रेस मृत प्राय है, कोई इसका वाली वारिस बच्चा नहीं है, और एक व्यक्ति सिर्फ टाइम पास करने के लिए कांग्रेस का नेता बना हुआ, उसका नाम राहुल गांधी है।